हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से, यानी कि यूकेपीएससी की ओर से आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पीसीएस की वैकेंसीज को लेके आया गया है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2024 का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी जो प्रकाशन की तिथि है वो है 14 मार्च 2024 और यहाँ आवेदन करने की अंतिम तिथि जो दी गई है 3 अप्रैल 2024 की दी गई है। सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में, सारे नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना, वीडियो को देखना। डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पेपर का पैटर्न, सिलेबस, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं इसमें कवर कर दूंगा और डिटेल्ड वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा जिसमें कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन होगा उसकी 9 अप्रैल की डेट है, स्टार्ट होगी जो ये डेट। आप उत्तराखंड की पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग की वेबसाइट पर जाकर 14 मार्च यानी कि आज ही के दिन से आप पेपर को फॉर्म भर सकते हैं, पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी वैकेंसीज निकली, यानी कि किस किस पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस 2024 की जो वैकेंसी निकाली है उसमें 189 पद दिए गए हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखो दिनांक 3 अप्रैल 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई। और जो रिक्तियों का प्रकार है और कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 189, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा पदनाम और विभाग दिया गया है, डिप्टी कलेक्टर की जो वैकेंसी निकली गई है, जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 9 निकली है, जिसमें जनरल के लिए 8 पोस्ट हैं और बाकी हमारा ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। पुलिस उपाध्यक्ष के लिए निकली है यहाँ पर 17 वैकेंसी, 17 रिक्तियाँ निकली है। जनरल के लिए यहाँ पर हमारे पास 9 आई हैं। जिला कमांडेंट के लिए निकली है यहाँ पर हमारे पास 5 वैकेंसीज। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए 1 पोस्ट निकली है। जिला पंचायत राज अधिकारी के लिए यहाँ पर हमारे पास 1 पोस्ट निकली है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत के लिए यानी कि पंचायती राज विभाग के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 पोस्ट निकली है। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी के लिए यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी निकली है 6 और जनरल के लिए हमारे पास वैकेंसी आती है यहाँ पर 4। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा शिक्षा फॉर नौकरी के लिए, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो इसका स्टडी मटेरियल है वो आपको शिक्षा फॉर नौकरी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शिक्षा फॉर नौकरी.com पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले सारे जो स्टडी मटेरियल होंगे वो आपको वहाँ पर ही मिलेंगे और एग्ज़ाम कैसे आपको क्लियर करना है, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी है, सारा अपडेट आपको चैनल पर मिलता रहेगा, वीडियोस मिलती रहेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखो उप शिक्षा अधिकारी की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली है, बहुत ही अच्छी है भाई। ये विद्यालय शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी रहती है, पोस्ट रहती है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ जो पोस्ट निकली है उप शिक्षा अधिकारी की भाई 58 निकली है। तो बहुत अच्छा मौका है, पब्लिक सर्विस यानी कि आयोग के माध्यम से, पीसीएस के माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी निकली है भाई। तो आगे बात करें हम वित्त अधिकारी कोषाध्यक्ष की भी, यहाँ पर कोषाधिकारी की 14 पोस्ट निकली है। सहायक आयुक्त राज्य कर यानी कि वित्त विभाग से भी 16 वैकेंसी निकली हैं। अनरिजर्व्ड जो आपके पास आ रही हैं वो आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 आ रही हैं। राज्य कर अधिकारी यानी कि वित्त विभाग से 53 पोस्ट निकली हैं और अनरिजर्व हमारे पास 29 निकल के आ रही हैं भाई। सहायक नगर आयुक्त की अधिशासी अधिकारी जिसको हम बोलते हैं भाई, उसकी 7 वैकेंसी निकली है और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी रहेंगी। तो भाई ये थे हमारे पास इतनी सारी पोस्ट के लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन के साथ साथ फॉर्म भी जारी कर दिया। आप जाकर अभी के अभी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है आपके पास, क्या शैक्षिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो पदनाम डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाध्यक्ष, जिला कमांडेंट, सहायक संभागीय परिवहन, जिला पंचायत कार्य अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, ठीक है, वित्तीय अधिकारी, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी। तो इन सारी पोस्ट के लिए ये 189 टोटल पोस्ट हैं जो यूकेपीएससी ने जारी करी है भाई। और इसका एग्ज़ाम भी आपको लगभग जुलाई के मंथ में, जुलाई 2024 में कंडक्ट करा दिया जाएगा। बात करते हैं भाई क्या क्या हमारे पास शैक्षिक जो अर्हता होनी चाहिए। तो उप शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास में जो किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से हमारे पास परास्नातक की उपाधि हमारे पास होनी चाहिए भाई, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखो आगे जिला कमांडेंट हो गया, जिला पंचायती राज अधिकारी हो गया, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, ये जो 3 पोस्ट आपको दिख रही हैं, जिला कमांडेंट, जिला पंचायती राज और जिला ग्रामोद्योग, तो उनके लिए अधिमान्य अर्हता जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये आप
डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी जो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको ईजिली मिल जाएगा। बात करेंगे भाई हम, देखो जो भी पुलिस उपाध्यक्ष हेतु हैं उनमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए भाई जो हाइट वाले जो पैरामीटर्स होते हैं वो ये डिटेल लिखी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है। भाई आप इसको चेक कर सकते हैं अपने अपने जो फिजिकल होता है पुलिस में उसकी सारे मापदंड यहाँ पर दिया गया है फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। मेन चीज़ जो हम इसमें फोकस करने वाले हैं कि भाई पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इनमें से सारे फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पेपर की फीस क्या होने वाली है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखो जो पेपर की फ़ीस है वो हमारे पास में 150 से स्टार्ट होती है भाई। सो पेपर की फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। शुल्क के बारे में यहाँ पर जो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड जनरल जो कैटेगरी है उसका आवेदन शुल्क 150 है भाई। और साथ में टोटल नंबर जो रुपीज़ हमें पड़ेंगे प्रोसेसिंग करने के बाद नेट बैंकिंग के थ्रू, तो 172.3 रुपीज़ का ये फॉर्म है। बहुत ही सस्ता सा फॉर्म है भाई, इसको आप जाकर भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इतना है। अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये का फॉर्म है भाई। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के रूप में जो है यहाँ पर 150 ही किया गया है। तो ये हमारे पास फीस के बारे में सारी डिटेल। सो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो भाई क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, डिटेल्ड सिलेबस के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा। जो मेन एग्जाम है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें प्रिलिमिनरी यानी कि प्री एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा जिसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक मेन एग्जाम होगा। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास रिटन पेपर आएगा और थर्ड जो राउंड होगा वो हमारा इंटरव्यू राउंड होगा। इन पेपर को इन वैकेंसीज पर आप अप्लाई करने के बाद ये आपका प्रोसेस रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट रहेगा वो जनरल स्टडीज़ के लिए रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे। टोटल मार्क्स जो है आपके पास 150 होंगे और जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। इसके साथ साथ जो प्री में ही दो पेपर होंगे। पहला होगा फर्स्ट पेपर, दूसरा होगा सेकंड पेपर। सेकंड पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें 100 आपके पास क्वेश्चंस होंगे और 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ जो मार्क्स बैठ रहे हैं 150 बैठ रहे हैं और टाइम भी हमारे पास 2 है, 2 घंटे का टाइम है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हमारे पास जो हो गए मार्क्स हो गए 300 हो गए प्री के लिए। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास मेन एग्जाम आ जाता है जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं सारे सब्जेक्ट, जनरल, हिंदी, एसए, जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जीएस सेकंड पेपर होता है। बाकी आप अपने जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इन पेपर्स को जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जो कंपलसरी पेपर हैं जैसे जनरल हिंदी हो गया तो वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। बाकी आप अपने जो है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो है आप इनको चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे वो 1500 मार्क्स रहेगा। ये 1500 मार्क्स का पेपर होगा। 150 नंबर का आपके पास इंटरव्यू होगा। टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 1650 का हो गया इंटरव्यू को मिला के। तो ये पूरा एक पैटर्न है इसका एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन की ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर का जो सिलेबस वगैरह रहेगा उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। ये केवल मैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था। तो ये काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो है आप लोगों के लिए, एक अच्छी खुशखबरी है। जो लोग भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, तो वो अपनी स्टडीज़ में अभी से लग जाओ, पेपर फिल कर दो। तो यूकेपीएससी ने जो है भैया जो आपका पीसीएस का पेपर होता है वो जारी कर दिया है, अपर पीसीएस जिसको हम कहेंगे। सो मेक श्योर आप फटाफट से जाएं और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म को फिल कर दें। इसकी प्रिपरेशन हम अपने चैनल पर करेंगे, 100% करेंगे। और आपके जो कमेंट होंगे वो आप जो डाउट है वो अपने कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।